हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, यानी शिक्षा समाजशास्त्र के उपागम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेनली 3 अप्रोचेस पढ़ेंगे: सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कन्फ्लिक्ट थ्योरी। और हम लोग इसको यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को समझ लेते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो सोसाइटी का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और एजुकेशन का क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ से डील करती है। मतलब हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन इन्फ्लुएंस सोसाइटी। और इसको समझने के लिए 3 तरीके की अप्रोचेज हैं जो कि हम लोगों के सिलेबस में दी हुई हैं। उसमें पहली है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जहाँ पे हम लोग सिंबल्स के थ्रू, जो हमें हमारे को सिंबल्स होते हैं उस पे फोकस करता है और सिंबल्स के थ्रू हम समझते हैं सोसाइटी को। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हम किस तरीके का स्ट्रक्चर है और क्या क्या फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। और थर्ड है हमारी कन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को समझ लेते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब यहाँ इसके थोड़ा नाम से ही, मतलब आप अगर नाम को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें अपने आप स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ सिंबल्स की बात करी जा रही है और इंटरेक्शन की, मतलब एक लेबल दे देंगे आप किसी भी चीज को, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा व्यवहार करेगा। इस तरीके से ये होता है हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये इसके जो मेन थिंकर हैं वो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर हैं। और ये जो है फोकसेस ऑन क्लासरूम इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये मेनली क्लासरूम में जो बच्चों का और टीचर्स का, या बच्चों का और बच्चों का आपस में, स्टूडेंट्स का आपस में, या प्ले ग्रुप में उनका, या प्ले ग्राउंड में उनका जो बिहेवियर है, जो उनका इंटरेक्शन है, उस पर फोकस करता है। और इसमें लेबलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसमें एक होता है कंसेप्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब इसमें यह है कि टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको, मतलब वो जो स्टूडेंट है उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। इसे हम लोग पिग्मेलियन इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई टीचर ये कहे कि पर्टिकुलर बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उसके सामने उससे बोले कि बहुत, तुम तो बहुत मतलब बुद्धिमान बच्चे हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं उसके ऊपर अफेक्ट डालेगी और उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। जबकि अगर इसके अपोजिट अगर ये कहें कि बहुत डम है ये बच्चा, तो इसे तो कुछ नहीं आता है, मतलब आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो उसी के सामने, तो क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो जो मतलब टीचर का जो थॉट है वो कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, वो नेगेटिव मतलब डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी को इन्होंने पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहा है। और ये भी कहा है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है टीचर्स की वो अफेक्ट करती हैं। तो ये हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारी जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मतलब कि किसी भी चीज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर और क्या फंक्शन होना चाहिए, इस चीज पर फोकस करता है। इसमें जो लास्ट हमारा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये हमारी माइक्रो लेवल पे होती है। माइक्रो लेवल मतलब बहुत छोटे ग्रुप में, मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में। ये वाली हमारी जो होती है बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे होती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल, यानी जिसमें टीचर और स्टूडेंट का के इंटरेक्शन से डील करते हैं, या फिर स्टूडेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन, मतलब इस तरीके से बहुत एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर जो होता है वो हमारा माइक्रो लेवल कहलाता है। तो ये जो हमारी होती है वो माइक्रो लेवल पे होती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके थिंकर्स को भी हम ध्यान रखेंगे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी संरचनात्मक प्रकार्यवाद। मतलब नाम से समझिए, किसी संरचना में किसी भी चीज का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके उस पर ये फोकस करता है। इसके जो मेन थिंकर है वो है एमाइल दुर्खिम और टेलकॉट पार्सन। इनके नाम ध्यान रखेंगे थिंकर्स के, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट
पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये किस अप्रोच से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि एजुकेशन मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, यानी शिक्षा समाज में स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखती है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में शिक्षा के कार्य जो मतलब जिन पे फोकस किया जाता है वो होता है सोशलाइजेशन, यानी बच्चे का सामाजिकरण हो, स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर वैल्यू डेवलप हो, सोशल इंटीग्रेशन उसके अंदर आए। ठीक है, क्योंकि मेनली उसको उसका फंक्शन सिखाया जाए, उसका रोल सिखाया जा रहा है कि सोसाइटी में वो कहाँ फिट होगा, क्या रोल है उसका, उस चीज पे फोकस करता है। जैसे स्कूल टीचर किसी बच्चे को रूल्स सिखाए, डिसिप्लिन सिखाए, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल होगा। इसमें एक और चीज है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें एक और है, ग्रेबियल आलमंड जो है, इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको किया है। इन्होंने फंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया है। इन्होंने एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करके उसके आधार पे उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन दिया है। तो इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इनपुट फंक्शन और दूसरा है आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर इन्होंने मतलब ये कहा है कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके सपोर्ट के लिए फोर मतलब इनपुट फंक्शंस होते हैं। पहला पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, दूसरा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, थर्ड है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, फोर्थ है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो आउटपुट फंक्शन होते हैं, आउटपुट फंक्शन में रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुकेशन। तो ये अभी हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारी कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी का नाम दिमाग, कन्फ्लिक्ट का जहाँ पे भी नाम आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स आने चाहिए। कल भी मैंने आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाए थे, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करती है। उनके इसके मेन थिंकर कार्ल मार्क्स हैं और ये मैक्रो लेवल पे होती है। ये कहती है कि जो एजुकेशन है उसका मेन पर्पस या मेन कार्य वो ये करती है कि एक डिस्क्रिमिनेशन या एक इनइक्वलिटी सोसाइटी के अंदर जो डेवलप करती है। इसका एग्जाम्पल मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिच स्टूडेंट है, किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, माहौल अलग है, उसके पास लैपटॉप है, उसको और फैसिलिटीज भी हैं, उसको प्राइवेट ट्यूशन लगा हुआ है, तो मतलब वो उसका लेवल अलग होगा। और एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का लेवल जहाँ पे उसको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है अवेलेबल, उसका लेवल अलग होगा। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के बीच डिस्क्रिमिनेशन मतलब पैदा कर रही है। तो इस चीज को हम लोग कन्फ्लिक्ट थ्योरी में, कि मतलब इनका मानना यही है कि जो मतलब इनइक्वलिटी है सोसाइटी के बीच में, एजुकेशन इसको और ज्यादा मजबूत करती है, ये इस पर बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी इनकी मेजर मतलब समराइज फॉर्म में जो था उसको एक बार फिर से समराइज फॉर्म में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ताकि हम लोग अगर इनके बीच कोई डिफरेंशिएट करना आए या कुछ भी आए तो हम लोगों के दिमाग में उसका कंसेप्ट क्लियर हो और हम लोग उस चीज को समझा पाए या समझ सकें एग्जाम में। तो फंक्शनलिज्म जो है वो फोकस करता है एजुकेशन सर्व्स सीवरल फंक्शंस फॉर सोसाइटी। फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस ऑफ सोसाइटी है एजुकेशन वो सर्व करती है। और इसके अंदर सोशलाइजेशन, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल प्लेसमेंट एंड सोशल एंड कल्चर इनोवेशन जो है वो आता है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो इनइक्वलिटी पर फोकस करती है और इसमें हिडन करिकुलम होता है, मतलब छुपा हुआ करिकुलम होता है इसमें। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो होता है इसमें हम लोग सोशल इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं, जो कि क्लासरूम और प्लेग्राउंड से रिलेटेड होता है और स्कूल के अंदर ही होता है। और जैसे बच्चा जेंडर रोल सीखता है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है, तो ये सब चीजें हमारी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आती हैं। अब हम कुछ बहुत फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं कि कुछ ऑथर्स, उनकी बुक्स और उनके मेन कंसेप्ट को देख लेते हैं, जो कि सोशल मतलब इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इस वाले टॉपिक के लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं
1867 में एक्चुअली कई बार क्या है ना, हमारे इस एग्जाम में हायरार्की पूछ ली जाती है, बुक्स पूछ ली जाती हैं, तो हमें ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा जो फिलोसोफर है वो किससे रिलेटेड है और उनकी क्या बुक्स हैं और उनका मेन कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग एक समराइज फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले 1867 में कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक दी दास कैपिटल, और इन्होंने इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस किया। इनकी जो मेन अप्रोच है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और इनका मानना है कि शिक्षा जो है वो असमानता को बनाए रखती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है हमारा 1922 में एमाइल दुर्खिम ने एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी बुक लिखी। उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है सोशल सॉलिडेरिटी का, जो कि ये बिलोंग करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कंसेप्ट किस अप्रोच के अंदर आएगा। और ये कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक एकता बनाए रखती है। नेक्स्ट है हमारे 1934 में जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने बुक लिखी है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, और इनके अकॉर्डिंग सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से हमारा सेल्फ डेवलप होता है, और ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन इनके अंदर आते हैं, और इन सेम वही चीज है, सेल्फ डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। 1959 में टेलकॉट पार्सन ने एक बुक लिखी स्कूल क्लास एज सोशल सिस्टम, और इनका जो मेन कंसेप्ट था रोल एलोकेशन था और सोशलाइजेशन की प्रोसेस थी, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर आते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो स्कूल है उनका मेन पर्पस स्टूडेंट्स को सोशल रोल के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे हैं 1968 में रोशनथल एंड जैकॉब्सन ने थिंकर हैं जिन्होंने बुक दी पिग्मेलियन इन द क्लासरूम। इनका पिग्मेलियन इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, तो वो उन्होंने दिया। और इन्होंने इनका इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है सेल्फ फुलफिलमेंट प्रोफेसी और सिंबॉलिक इंटरेक्शन, इनके ऊपर इन्होंने फोकस किया। और इन्होंने कहा कि टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टूडेंट्स के व्यवहार को प्रभावित करती है। 1969 में हार्वर्ड ब्लूमर ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड ये बुक लिखी, और इनका जो मेन था कि बच्चा जो है वो मीनिंग निकालता है इंटरेक्शन के थ्रू। ये भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन के ही एक वो है, इंटरेक्शनिज्म में आते हैं, और इनके अकॉर्डिंग मीनिंग जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू ही डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारे पियरे बोर्डियू, जिन्होंने 1977 में एक बुक लिखी कल्चरल रिप्रोडक्शन एंड सोशल रिप्रोडक्शन, जो कि कल्चर इनका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कल्चरल कैपिटल है, और इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है। और ये रिच स्टूडेंट है मोर एडवांटेज, उनका भी यही मानना है कि जो रिच स्टूडेंट होते हैं उनको मोर मतलब एडवांटेज होता है, वो ज्यादा मतलब जो कि डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न करता है। एजुकेशन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करती है, इनइक्वालिटी डेवलप करती है। अब हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि किसमें किस तरीके का करिकुलम को अप्रोच किया जाता है। जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में हम लोग हिडन करिकुलम की बात करते हैं, और इसमें इंटरेक्शन, इसमें जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मेनली इंटरेक्शन पर फोकस करता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है फॉर्मल करिकुलम की बात करता है, और सोशल वैल्यूज और स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो हिडन करिकुलम एंड नल करिकुलम की बात करती है, और वो कहती है कि इस तरीके का करिकुलम है कि जो कि शक्तिशाली को और शक्तिशाली बनाता है, पुअर को और पुअर। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये अभी रिसेंटली जो जनवरी में हुआ है उसी में पूछा गया है कि हु अमंगस द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन? एल्सर एंड इलिच, ब्यूडर एंड यंग, दुर्खिम एंड पार्सन्स, एंड बाउल्स, गिनिट्स एंड लेवर। तो ये हमारा हो जाएगा दुर्खिम एंड पार्सन्स। और एल्थसर एंड इलिच जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड है। इवान इलिच क्रिटिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब इन्होंने डी स्कूलिंग का कंसेप्ट दिया है। बॉर्डिन एंड यंग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से डील करते हैं, हम लोगों ने पीछे भी इनको पढ़ा था।
और माइकल यंग जो है इन्होंने नॉलेज एंड पावर की बात करी और ये भी कन्फ्लिक्ट से डील करते हैं। बाउल्स, जिनिट्स एंड लेबर जो है, यानी सैमुअल बाउल्स और हर्बर्ट जिनिट्स, ये भी कन्फ्लिक्ट थ्योरी से ही रिलेटेड है और ये इंटरेक्शनिस्ट और लैंग्वेज एंड इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये नेट जून 2023 में पूछा गया है। रिलेटिव डेप्राइवेशन थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और पॉलिटिकल थ्योरी। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव डेप्राइवेशन थ्योरी अभी तक पढ़ी नहीं है, हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी है, तो हम उसको ढूंढते हैं कि वो यहाँ पे कहाँ है। मार्क्सिज्म का अगर नाम आए कहीं पे भी तो हमें वो वहाँ पे समझ लेना है कि वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी से ही रिलेटेड होगा। जहाँ पे भी मार्क्सिज्म आएगा वो कन्फ्लिक्ट से अपने आप जाके जुड़ जाएगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट बिलीव्स दैट एम ऑफ एनी की एजेंसी सच एज एजुकेशन is to socialize child and teenager. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, etc. It believes that social conflicts arise when a social group feels that it is worse off than those around it. This theory is most commonly associated with Marxism. तो ये चार हमारे पास वो हैं। तो इनमें से दिस थ्योरी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मार्क्सिज्म, तो ये हमारा चला जाएगा कन्फ्लिक्ट थ्योरी के साथ में। और जहाँ पे फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस की बात करी जा रही है वो हमारी पॉलिटिकल से जुड़ जाएगी। और इट बिलीव्स दैट सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट वर्स ऑफ देन दोस अराउंड इट, ये हमारी रिलेटिव डेप्राइवेशन थ्योरी से जुड़ेगी। इट बिलीव्स दैट एम ऑफ एनी की एजेंसी सच एज एजुकेशन इज टू सोशलाइज चाइल्ड एंड टीनेजर। तो ये हमारी किस चीज़ की बात की जा रही है, सोशलाइजेशन की बात की जा रही है, तो ये हमारी फंक्शनलिज्म से जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी का डी, बी का 4, 2 में दिया हुआ है रिलेटिव डेप्राइवेशन थ्योरी, ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, दोनों में एक जैसा चल रहा है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ फैमिली मेंबर्स एंड intimate couples interact on a daily basis and arrived at a shared understanding of their situation। तो इसमें हमारा ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट थ्योरी पर्सपेक्टिव, फंक्शनल थ्योरी पर्सपेक्टिव, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव या कन्वर्सेशनल थ्योरी पर्सपेक्टिव। तो जहाँ पे डेली इंटरेक्शन और शेयर्ड मीनिंग की बात की जाएगी वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन थ्योरी हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एनालिसिस एज स्पेसिफाइड बाय गैब्रियल आलमोंड। तो ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनपुट फंक्शन में नहीं आता है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट आता है, रूल एप्लीकेशन नहीं आता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी आता है और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, रूल एप्लीकेशन। ये हमने पीछे भी पढ़े थे। इसके इनपुट फंक्शंस हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। और इसके आउटपुट फंक्शंस हैं रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करी हुई गई है तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट अगस्त कॉम्टे का नाम आना चाहिए। तो जॉर्ज पाइने, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे या मैकाइवर। तो हमारा हो जाएगा आंसर अगस्त कॉम्टे। अगर यहीं पे फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात की जाती, यानी शैक्षिक समाजशास्त्र के फादर की बात की जाती, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता और वो हो जाता जॉर्ज पाइने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। The classical liberal theory, the Marxist socialist theory, the national totalitarian theory and progressive liberal theory। क्लासिकल लिबरल थ्योरी किस पे एम्फेसाइज करती है? एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एंड जनरल वेलफेयर। लिबरल की बात की जा रही है तो जनरल वेलफेयर आ सकता है।
एम्फेसाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, स्टेट की बात की जा रही है तो नेशनल लेवल पे ये चीज हो सकती है। प्रोपगेशन ऑफ सोशलिस्ट कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, ओके। नेक्स्ट है प्रोपगेट्स द that state is promoter of social welfare and protector of individual rights, individual rights और welfare की बात की जा रही है तो प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी हो जाएगी। तो डी का हमारा हो गया 4, डी का 4 एक में ही है हमारा, तो बाकी देख लेते हैं। सी का हो गया हमारा 2, एम्फेसाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट, द नेशनल टोटलिटेरियन थ्योरी हमारी सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट पे करती है। मार्क्सिस्ट सोशल थ्योरी जो है हमारी वो हमारी करती है, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी हमारी फोकस करती है प्रोपागेशन ऑफ सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म अप्रोच फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करती है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म? सोशल स्ट्रक्चर पर, क्लास कन्फ्लिक्ट पर, क्लासरूम इंटरेक्शन पर और सोशल स्टेबिलिटी। इंटरेक्शनिज्म है तो इंटरेक्शन पर फोकस करती है क्लासरूम के, ध्यान रखेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम इसके ही अगले पार्ट में मिलेंगे सोशियोलॉजी वाले में ही। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, आपके मतलब की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, और बेल आइकन भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।